सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो कुछ अब हम कर रहे हैं, वर्तमान समय में कर रहे हैं, वो किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, जो कि आप पहले कर चुके हो। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। भविष्य काल कौन सा होता है? भविष्य काल का मतलब आगे आने वाला समय। जो आगे हम करेंगे, फ्यूचर के अंदर जो हम करने वाले, वो कौन से में आएगा? फ्यूचर टेंस में। तो सबसे पहले कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। फर्स्ट नंबर पे कौन सा पार्ट आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, या इसको हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लिख लेंगे साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस। और फोर्थ में लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
लिख रहे होगे साथ साथ। ईच टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी? ता है, ती है, ते है। अब आप कहोगे कि ता है, ती है, ते है का क्या मतलब है? लिसन बॉयज, सी रीड्स वह पढ़ती है। तो इसमें लास्ट में क्या है? ती है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है इसके अंदर? ता है, ती है और ती है। यानी कि वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम के अंदर जो कुछ भी हम करते हैं वो किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो इसके अंदर 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इस टेंस के अंदर 2 तरह के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं विद वर्ब और दूसरे होते हैं विदाउट वर्ब। विद वर्ब कौन से होते हैं? विद वर्ब यानी क्रिया वाले जिसके अंदर कोई ना कोई काम होता है। इनकी आइडेंटिफिकेशन है वो हिंदी में ही लिखी जाती। ठीक है, ओके। विद वर्ब कौन से सेंटेंस होते हैं? क्रिया वाले जिसके अंदर कोई ना कोई काम होता है। काम का मतलब क्या हो गया? जैसे हम पढ़ते हैं, वह खाती है, वह खेलती है, ये सब क्या हो गए? क्रिया वाले वाक्य, विद वर्ब वाले। और विदाउट वर्ब कौन से हो गए? बिना क्रिया वाले जिसके अंदर कोई भी काम नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें तो क्या आ जाएगा? His shirt is black, his shirt is black। इसके अंदर क्या है? हेलो तो इसके अंदर 2 तरह के वाक्य होते हैं। एक तो हो गए विद वर्ब, दूसरे हो गए विदाउट वर्ब। विद वर्ब क्रिया वाले, विदाउट वर्ब बिना क्रिया वाले। क्रिया वाले के अंदर सारी क्रियाएं आती है, सोना, जागना, खाना, पीना, नहाना,
उठना बैठना, सारी की सारी वर्ब है वो इसके अंदर आती है क्रिया वाले में। और बिना क्रिया वाले में कौन सी आती है? बिना क्रिया वाले में कोई काम नहीं होता। अब अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं कि उसकी ड्रेस ब्लैक कलर की है, तो ये कौन सा हो गया? बिना क्रिया वाला। अगर हम कहें कि हाथी तालाब पे है, द एलिफेंट इज एट द पॉन्ड, तो ये कौन सा हो गया? बिना क्रिया वाला। यानी वो तालाब पे तो है लेकिन वो कुछ क्रिया नहीं कर रहा है, तो ये हो गया बिना क्रिया वाला। तो क्या ये कंप्लीट है आपका? तो पहले कौन से आएंगे? क्रिया वाले विद वर्ब। विद वर्ब क्रिया वाले। अब विद वर्ब वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं वो बताती हूं, ठीक है? इसका फॉर्मूला लिखिए बनाने का। तो विद वर्ब वाले सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्ता, यानी जो काम करने वाला वो कर्ता। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस, प्लस एस या ईएस के बाद क्या बच गया अपने पास? ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले के बेस पे ही पूरा सेंटेंस है वो बनाया जाता है, ठीक है? सबसे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। काम को कर कौन रहा है? जैसे आप लोग लिख रहे हैं वंशिका इज राइटिंग, इसके अंदर क्या आएगा? वंशिका राइट्स। वंशिका राइट्स अभी लिखती है, वंशिका राइट्स, वंशिका लिखती है। It's a merely example. She plays. अब ये तो हो गए, जैसे ही सी इट नेम के साथ तो लगता है एस या ईएस। ही सी और इट नेम इनके साथ तो लगता है एस या ईएस। बट ऐसे भी हैं जिनके साथ एस या ईएस नहीं लगता। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? जैसे आई, वी, दे, यू, इनके साथ एस या ईएस नहीं लगता। ही, सी, इट नेम के साथ प्लस में एस, ईएस या एस लगता है, ठीक है? और
ही सी इट नेम के साथ एस या एस लगता है। अभी मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल बता रखे हैं, वंशिका राइट्स, वंशिका क्या है? सी। ही सी इट और नेम, इनके साथ एस या एस का यूज होता है। और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे, इनके साथ एस या एस नहीं लगता। We can't use S or ES. Just a second. We can't use S or ES. यानी कि रूल 2 हो गया इसके अंदर। फर्स्ट वाला हो गया ही सी इट नेम के साथ एस या एस लगता है। और सेकंड रूल हो गया आई, वी, यू, दे, इनके साथ ये प्लूरल माने जाते हैं, तो प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है आपको? कंप्लीट। इस साइड वाला कंप्लीट हो गया आपका? नहीं, इधर वाला। अब एक ये तो हो गए विद वर्ब। अब विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब 2 नंबर पे कौन से सेंटेंस थे? विदाउट वर्ब। विदाउट वर्ब कौन से होते हैं? बिना क्रिया वाले। कौन से होते हैं? बिना क्रिया वाले वाक्य। अब बिना क्रिया वाले वाक्यों को बनाने का फॉर्मूला बताती हूं मैं आपको। फॉर्मूला, हाउ टू मेक विदाउट वर्ब सेंटेंसेस। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। कौन सी सहायक क्रिया का यूज होता है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब का? तो इज, एम, आर, प्लस में ऑब्जेक्ट। बिना क्रिया वाले वाक्यों के अंदर 3 ही चीजें होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, both of my cars are black in color। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया माई कार, या हम ले सकते हैं इसको, पूरे को ले सकते हैं।
1 सेकेंड। Both of my car are black in color. बोथ ऑफ माई कार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया इसका। बोथ ऑफ माई कार यानी मेरी दोनों कारें। आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, यानी दो कारें हैं, दो कारें हैं, इसके लिए आर का यूज हुआ है। प्लूरल हो गया ना, 2 कार्स, बोथ ऑफ माई कार, दो कारें, इसके लिए प्लूरल का यूज, प्लूरल के लिए आर का यूज होता है। तो बोथ ऑफ माई कार आर ब्लैक इन कलर, और ब्लैक इन कलर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल, हर ड्रेस इज पिंक इन कलर। उसकी ड्रेस है वो पिंक कलर की है। तो इसमें कोई वर्ब है क्या, इसमें कोई वर्ब है क्या, नहीं है ना, विदाउट वर्ब। कौन सा सेंटेंस है ये, विदाउट वर्ब। विदाउट वर्ब वाला सेंटेंस है, इसीलिए इसके अंदर इज का यूज हुआ है, ठीक है। यानी इज एम आर का यूज कहाँ पे होता है, जो विदाउट वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो हर ड्रेस इज पिंक इन कलर, उसकी ड्रेस है वो पिंक कलर की है। नेक्स्ट एग्जांपल, नहीं, इज एम आर जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे ये एस ई आई एस नहीं लगते, ठीक है। कोई भी ले लेते हैं, जैसे द काउ इज वाइट इन कलर। गाय है वो सफेद कलर की है। द काउ क्या हो गया इसके अंदर, द काउ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, वाइट इन कलर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। अब इस साइड वाला हो गया आपका, इधर से बॉयज। यस, अब ये तो हो गए कौन से, एफिर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से हैं, एफिर्मेटिव सेंटेंसेस। एफिर्मेटिव सेंटेंसेस ये दोनों जो मैंने आपको बताए हैं एफिर्मेटिव के ही पार्ट थे, ठीक है। विद वर्ब विदाउट वर्ब दोनों ही एफिर्मेटिव के थे। अब देखो दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में कौन से सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, नकारात्मक मतलब नोट वाले, जिसके अंदर नोट यूज होता है। जैसे हमने वर्ब विद वर्ब वाले सेंटेंस के अंदर बनाते हैं,
तो विद वर्ब वाले सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है। फॉर्मूला लिखो। विद वर्ब वाले सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस में डू या डज प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर एस या ई एस का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? एस या ई एस का यूज नहीं होता नेगेटिव सेंटेंस बनाने में, जबकि एफर्मेटिव में होता है। तो इसमें इसका यूज क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे ये डू और डज लग गया। डू और डज का यूज हो गया ना, तो डज में क्या आ गया? ईएस आ गया। और डू यानी कि बहुवचन प्लूरल नंबर के साथ तो वैसे ही ऐसे या ईएस का यूज होता ही नहीं। समझ में आ रहा है? यानी डू किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ, और प्लूरल में तो वैसे भी एस या ईएस नहीं लगता। सिंगुलर नंबर के साथ ही एस या ईएस का यूज होता है, सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर मतलब ही सी इट नेम। ही सी इट नेम के साथ एस या ईएस का यूज होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के अंदर उनके साथ डज का यूज होता है, डज का। और डज का यूज होता है तो फिर एस या ईएस का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो इसका क्या बनाएंगे? सी डजंट रीड बुक। ये कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे हम ए का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ए का करते हैं तो भी सही है, नहीं करते हैं तो भी सही है। ही डजंट रीड बुक या रीड ए बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ती है। और लिखिए, he doesn't work hard। वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम, डजंट नहीं करता है।
वे प्रतिदिन पार्क में नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू पार्क डेली। दे डू नॉट गो टू पार्क डेली। इसमें दे क्या है? दे क्या है? सब्जेक्ट। वेरी गुड। दे सब्जेक्ट। अब इसके अंदर वर्ब क्या है? वर्ब वर्ब ये हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट हो गया। यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें डू या डज प्लस में नोट आता है, तो वो लग गया। अब कहाँ जाते हैं? पार्क में। पार्क क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबके? इधर से बॉयज, ये हो गया क्लियर? अब देखो जितना किया है उतना एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूं, ठीक है? सबसे पहले टेंस। टेंस क्या होते हैं? काल या समय। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। ईच टेंस हैव 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ईच टेंस के अंदर 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, ठीक है? तो 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन से? एक तो विद वर्ब, एक विदाउट वर्ब। विद वर्ब वाले के सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस लगता है। किसके साथ? ही सी इट नेम के साथ। और विदाउट वर्ब वाले सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होता है, ठीक है बॉयज? डू यू अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट, जैसे कि ये हो गए ईच टेंस के अंदर 4 प्रकार के वाक्य थे। देर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन ईच पार्ट। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। वी हैव डन ओनली 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले एफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव। अब कौन सा आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कंप्लीट हो गया इधर से? एक सेकंड। ओके, अभी करो। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सेकंड नंबर पे कौन से आते हैं? विदाउट वर्ब। फॉर्मूला लगती है, फॉर्मूला। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर?
फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट, कर्ता, किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट। प्लस में सेकंड नंबर पे क्या आएगा? इज एम आर। प्लस में नोट, नोट। प्लस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका विदाउट वर्ब नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो विदाउट वर्ब वाले सेंटेंस के अंदर, मतलब बिना क्रिया वाले वाक्य के अंदर अगर सेंटेंस बनाते हैं, एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम लिखते हैं सी इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। सी इज नॉट एट होम। होम की जगह हाउस लिख दो। अब देखिए, सी इज नॉट एट होम। सी क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट। वेरी गुड। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और होम क्या है? होम ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? तो इसके अंदर सी के सब्जेक्ट, इज के हेल्पिंग वर्ब, होम के ऑब्जेक्ट। सी इज नॉट एट होम, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? विदाउट वर्ब। हर ड्रेस इज नॉट इन ब्लैक कलर। उसकी यूनिफॉर्म, उसकी ड्रेस ब्लैक कलर की नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? ये भी विदाउट वर्ब। इसके अंदर इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। हर ड्रेस क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? बॉयज, आवाज नहीं आ रही आपकी, समझ में आ रहा है सबके? हैव यू कंप्लीटेड दिस सेट? सेंटेंस का थर्ड पार्ट कौन सा बताया था मैंने? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड पार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आई मीन टू से WH वर्ड से शुरू होते हैं, या फिर हाउ मैनी, हाउ मच से स्टार्ट होते हैं, या फिर डू या डज से स्टार्ट होते हैं, वो। ठीक है, तो इसको बनाने का फॉर्मूला सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर भी दो तरह के हो गए, जैसे विद वर्ब और विदाउट वर्ब, यानी सबके अंदर दो दो तरह के ही बनेंगे। तो
विद वर्ब, सबसे पहले विद वर्ब सेंटेंसेस, विद वर्ब सेंटेंसेस मतलब क्रिया वाले वाक्यों, क्रिया वाले प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला हो गया इसका, सबसे पहले डू या डस। सबसे पहले क्या आएगा? डू या डस, प्लस डू या डस के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेरी गुड। प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में एक चीज और रह गई, क्या रह गया? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल जैसे कि क्या वह लिखती है, क्या वह लिखती है, तो इसका क्या हो जाएगा? वह के साथ क्या लगेगा? सी के साथ किसका यूज होता है? डज का। सी का साथ किसका होता है? डज का। डज प्लस में सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? सी, प्लस में क्या आएगा? प्लस में क्या आ जाएगा? राइट। अब एक बात बताइए, क्या इसके साथ एस का यूज होगा? एस का यूज होगा क्या? एस या ई एस का यूज होगा? नो। क्यों नहीं होगा? पहले डज का यूज हो गया, इसलिए इसमें एस या ई एस का यूज नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपकी मम्मी खाना पकाती है? तो इसमें क्या आएगा? डज योर मदर कुक, और फिर आ जाएगा फूड, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर योर मदर क्या हो गया? योर मदर सब्जेक्ट, कुक क्या हो गया? कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इफ वी राइट डज सी राइट ए लेटर, तो लेटर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले भी सेंटेंस कुछ छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि इसके अंदर क्या हो गया? योर मदर सब्जेक्ट, कुक क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है बॉयज? सबको समझ में आ रही है इधर से? गर्ल्स, डू यू कंप्लीटेड दिस सेट?
अब फोर्थ नंबर पे कौन से सेंटेंस बताए थे मैंने आपको? ओके, विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब, ठीक है, इसके अंदर विदाउट वर्ब वाले। विदाउट वर्ब, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विदाउट वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विदाउट वर्ब इंटेरोगेटिव कौन से हो गए? प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कि कोई क्रिया या काम नहीं होता। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला, विदाउट वर्ब वाले वाक्य के अंदर सबसे पहले फॉर्मूले में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है उसमें? इज एम आर। वेरी गुड, इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्लस में सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट, तो विदाउट वर्ब वाले सेंटेंसेस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो किससे शुरू होते हैं? इज एम आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ब्लाइंड। जैसे कि हम सिंपल सा कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, आर यू ब्लाइंड, इसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं है, नहीं है ना? और ये किससे स्टार्ट हुआ है? इससे। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट, is elephant on the pond? क्वेश्चन मार्क। इज एलिफेंट, इज क्या है इसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब। एलिफेंट क्या है? सब्जेक्ट। पॉन्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो आई मीन टू से सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गए आपके इंटेरोगेटिव विदाउट वर्ब वाले सेंटेंसेस। Do you completed this side? Only one part remain. करवा दो, आगे करवाऊँ या छोड़? ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे कौन से सेंटेंस आते हैं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। वेरी गुड। फोर्थ नंबर पे
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके अंदर भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें भी वैसे ही विद वर्ब विदाउट वर्ब, यानी हर प्रकार के सेंटेंस के अंदर दोनों ही तरह के वाक्य होते हैं, क्रिया वाले बिना क्रिया वाले। विद वर्ब, विद वर्ब फॉर्मूला, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले विद वर्ब वाले में फॉर्मूले में क्या लिया था हमने, डू या डज। क्या लिया था, डू या डज। प्लस में दूसरे नंबर पे क्या लिया था, सब्जेक्ट। वेरी गुड। ये दो चीजें तो जैसे कि तैसे आ जाएगी, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नोट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट, और क्या बच गया, प्लस में क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह पत्र नहीं लिखती है, तो इसका एग्जाम्पल, डज सी नोट राइट ए लेटर, और बाद में क्वेश्चन मार्क। डज सी नोट राइट ए लेटर। सी क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट, ठीक है। राइट क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। आप प्रतिदिन पार्क में घूमने नहीं जाते। क्या आप पार्क में प्रतिदिन घूमने नहीं जाते हो, तो इसका हो जाएगा, डू यू नोट गो टू पार्क डेली फॉर ए वॉक। डू यू नॉट गो टू पार्क डेली फॉर ए पार्क। तो इसके अंदर यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, गो क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और पार्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और डू या डज इसके अंदर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी। वैसे उसमें जैसे हेल्पिंग वर्ब विद वर्ब वाले वाक्य के अंदर नहीं लगती, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, तो डू या डज के साथ नोट का यूज होता है। जैसे डू यू नोट गो टू पार्क फॉर ए वॉक। क्या तुम प्रतिदिन घूमने पार्क में नहीं जाते हो, तो इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। एनी डाउट बॉयज, हैव यू एनी डाउट, हैव यू एनी डाउट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट विदाउट वर्ब, ओके।
इस साइड वाला हो गया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब कौन से हैं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंसेस, ठीक है। फॉर्मूला लिखिए पहले। फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? विदाउट वर्ब वाले सेंटेंस के अंदर की हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज एम आर। सबसे पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। वेरी गुड, एक सेकेंड। प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट। वेरी गुड, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हमने सेंटेंस लिखा था क्या हाथी तालाब पर है, तो इसमें लिखेंगे क्या हाथी तालाब पर नहीं है। तो इसमें आएगा इज एलिफेंट, इज एलिफेंट नोट ऑन द पॉन्ड। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे बनाओगे अब। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या उसकी ड्रेस पिंक कलर की नहीं है, तो इज हर ड्रेस नॉट इन पिंक कलर। क्वेश्चन मार्क। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या किया? सबसे पहले टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस मीन्स टाइम या समय। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैव 4 पार्ट्स। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। Each tense have 4 type of sentences: affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences, interrogative negative sentences. और each sentence have 2 parts: with verb, without verb. Do you understand? Thank you very much.